देखिए, पूरे विश्व भर में जिस तरह से हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में पूरा विश्व अब दहशत में है और सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार इतने हार्ट अटैक हो क्यों रहे हैं। कारणों पर अगर जाते हैं तो सच्चाई का पता अगर लगाना होता है तो जो जागरूक साथी है वो सब कुछ समझ चुके हैं, लेकिन जो आम नागरिक है उनके मन में भी अभी तक सवाल यही है कि आखिरकार इन मौतों का कारण क्या है। आज की इस वीडियो में दो मैं ऐसी घटनाएं बताने वाला हूं जिन घटनाओं के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस घटनाओं को देखने के बाद भी लगता है कि इस खतरनाक दर्दनाक हार्ट अटैक की मौतों के पीछे ये बूटी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों द्वारा, इवन मेजॉरिटी लोगों द्वारा ये नकार दिया जा रहा है कि नहीं, ऐसा तो ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन है कि इसमें कोई भी योगदान इस बूटी का है जो स्ट्रेनिंग बीमारी से बचने के लिए लगाई थी। लेकिन ये दो घटनाएं आप जब सुनेंगे तब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहना लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली घटना है एक दूल्हा और दुल्हन की। आपको बता दें कि 30 मई को 24 साल के प्रताप यादव की शादी 22 साल की पुष्पा यादव से हुई थी। 30 मई की शाम दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट आया। शादी के बाद की तमाम रस्मों को निभा करके 31 मई की रात दोनों कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह दोनों स्वागरात के सेज पर मृत अवस्था में पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए कमरे की जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम को बुलाया गया था। केसरगंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह ने कहा कि कमरे में जबरन प्रवेश करने ये दंपत्ति के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे जो उनकी मौत में कोई अपराध की ओर इशारा करते हों। उसी समय दिल का दौरा पड़ने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों से कुछ आशंकाएं पैदा की हैं। इंस्पेक्टर ने कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम मौत के पीछे के कारण पता लगाने के लिए कमरे और परिस्थितियों की जांच कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, स्पष्ट है कि ये जो घटना हुई है कि एक दूल्हा है और एक दुल्हन है जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यही कारण है कि उनकी शादी हुई है। अब जब शादी के बाद बिल्कुल स्वस्थ दो व्यक्ति, दूल्हा और दुल्हन, अपने घर में जाते हैं और अभी पुलिस की तफ्तीश की गई तो यहाँ पर कोई आपराधिक मामला भी नहीं है, तो ऐसे में साफ जाहिर है कि ये भी उसी तरह की मौत है जिस तरह की हम लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बड़े अचंभित तरीके से स्वस्थ व्यक्तियों को हार्ट अटैक आता है और वो दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। दूसरी जो घटना है वो है गुजरात की, जहां पर डॉक्टर गौरव गांधी, जिनका नाम आपने भी सुना होगा और सोशल मीडिया पर ये इसलिए ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि ये खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने 16,000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरी की है। जिस बीमारी का वो इलाज करते थे, इतने सारे मरीजों को जीवन दान दे चुके थे, उसी बीमारी से उनकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। तो डॉक्टर गांधी हृदय रोग के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और समर्पण के लिए जाने जाते थे। डॉक्टर गांधी फेसबुक पर विशेष रूप से हार्ट अटैक अभियान से जुड़े थे जो हृदय रोगों के खिलाफ जागरूकता और निवारक उपायों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे थे। डॉक्टर गौरव गांधी ने अपने शानदार चिकित्सा कैरियर के दौरान 16,000 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके उन्हें जीवन दान दिया था। एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर गांधी अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते थे। बीते सोमवार को डॉक्टर गांधी सामान्य दिनचर्या के तहत अपने क्लिनिक में मरीजों से मिले। इसके बाद वह जामनगर में पैलेस रोड स्थित अपने घर पर लौटे और परिवार के साथ रात का खाना खाया। फिर बिना किसी शिकायत या बेचैनी के सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। हालांकि अगली सुबह परिवार के सदस्यों ने उन्हें बेहोश पाया और तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर गौरव को मृत घोषित कर दिया गया। खबर सुनकर मेडिकल समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई और उनके रोगियों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर गौरव गांधी ने अहमदाबाद में कार्डियोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने से पहले जामनगर में अपनी मेडिकल डिग्री पूरी की थी और फिर
उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए अपने गृह नगर लौटने का विकल्प चुना। तो देखिए यहाँ पर एक मोटी मोटी जो खास बात है जो हमें नोटिस करनी चाहिए, जैसे अब इन हार्ट अटैकों के पीछे कारण बताया जाता है कि आजकल लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गई है, लोग अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस नहीं है। तो चलिए पहली वाली केस में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर दूल्हा दुल्हन वो हेल्थ को लेकर के इतने जागरूक नहीं हो, हालांकि वो यंग थे, तो ऐसे में उनको भी कुछ चांसेस तो नहीं था हार्ट अटैक का। ऐसे अब डॉक्टर की अगर बात कर लें तो ये तो खुद जिस बीमारी के एक्सपर्ट हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनकी लाइफस्टाइल ख़राब होगी? क्या इन्होंने अपनी जीवन शैली में कुछ लापरवाही करी होगी? तो ऐसे में अब ये जो छोटे मोटे या जनरल या सामान्य लक्षण बताए जा रहे हैं कि ये कारण हो सकते हैं इन हार्ट अटैक के, तो ये डॉक्टर गौरव जी की मौत के बाद इन सब से तो पर्दा उठ चुका है कि ये तो कोई कारण है नहीं। लेकिन अब अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहें तो बड़ा आसान है समझना, बस आप सोच के देखिए या गौर कीजिए कि जब से हार्ट अटैकों की संख्या बढ़ी है, ये बढ़ी कब से है? पिछले दिनों में ऐसा क्या नया हुआ है जो अब तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो है कि इतने बड़े स्तर पर पूरे विश्व में टीकाकरण। तो अब इसमें सच्चाई है या नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन या जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन इस पर कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार किसी तरह का कोई भी इन्वेस्टिगेशन अभियान क्यों नहीं चला रही? क्यों इन सब चीज़ों की जांच नहीं की जा रही? क्यों इन पर सवाल उठने के बावजूद भी सरकार की तरफ से एक बार भी ये क्यों नहीं कहा जा रहा या इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा कि इसके पीछे टीका का भी हाथ हो सकता है? जांच के बाद अगर निष्कर्ष निकलता है कि नहीं है तब तो मान लिया जाएगा, लेकिन जांच किए बिना ये कह देना कि नहीं, ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन है कि बूटी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, तो ये अपने आप में सच को छुपाने का कार्यक्रम है। चलिए फिलहाल इन दोनों घटनाओं के बाद आपको क्या लगता है अब कि क्या सच में अब भी आप मानते हैं कि बूटी का आजकल हो रही हार्ट अटैक की मौतों से कोई संबंध नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।